एक सहाबी तिजारत पर जा रहे थे, उनकी बीवी हामला थी। बीवी ने कहा अभी इस हालत में जा रहे हो, बच्चे की विलादत के दिन करीब हैं, ये बच्चा है पैदा होने वाला है, किसके हवाले कर जा रहे हो? सहाबी उस खातून के, अपनी बेगम के पेट पर हाथ रखते हैं और कहते हैं ये बच्चा तो अल्लाह के हवाले है, तवक्कल तो अल्लाह, अल्लाह के ज़ात पर मैंने छोड़ दिया है, घबरा मत, मैं जल्दी आ जाऊंगा तिजारत से। गए, वो तिजारत पर गए और इधर बच्चे की विलादत होने से पहले ही खातून का इंतकाल हो गया। दर्द ज़ह में, विलादत के दर्द में वो बर्दाश्त ना कर सकी, इंतकाल हो गया। लोग ले गए कब्रिस्तान में दफन करके आ गए। उनको जब खबर मिली तो वो जल्दी अपना सामान लपेट कर वापस पहुंचे। बड़ा गम हुआ कि बेगम ने कहा था इस हालत में छोड़कर मत जाओ, काश में होता तो कुछ सहारा तो होता। लेकिन बहरहाल गम के आलम में वो कब्रिस्तान पहुंचे अपनी बीवी की कब्र पर। जब वहां कब्र के पास पहुंचे तो कब्र खुली हुई थी और एक बच्चे के रोने की आवाज आ रही। 3 दिन गुजर चुके हैं। अब उन्होंने कब्र की मट्टी हटाई तो देखा एक सेहतमंद बच्चा वहां पर हाथ पैर मार रहा है और चीख रहा है, और इनकी बीवी की लाश भी मौजूद है। इन्होंने बच्चे को उठाया और पूछा ये बच्चा इस कब्रिस्तान में, कब्र में कहां से? गैब से निदाई, ए बंदे क्या जाने के वक्त तूने इस बच्चे को हमारे हवाले नहीं किया था? उसकी हिफाजत अल्लाह ताला ने फरमाई तेरे आने तक। अजीजा ने गिरामी वकार, अल्लाह की ज़ात पर तवक्कुल और यकीन करने वाले बंदों को अल्लाह कभी तन्हा नहीं छोड़ता, कभी उन्हें ज़ाया होने नहीं देता। इम्तिहानात की घड़ियों से गुजारता है, मगर अल्लाह हर घड़ी तुम्हारे साथ है। कुरान में अल्लाह फरमाता है कान हक्कन अलैना नस्रुल मुमिनीन, हमने अपने ऊपर लाजिम कर लिया है कि ईमान वालों की मदद करेंगे, ईमान वालों की मदद करेंगे। तुम्हें किस कदर यहां पर फरावानी है, तुमने कभी अंदाजा किया? उस रहमान के जलवे तुमने देखे इस कायनात के अंदर? पैदा होने से लेकर मौत तक वो हमारी हिफाजत फरमा रहा है हर घड़ी। और उसके सजदों में, उसकी इबादतों में जो तुम नाफरमानी करते जा रहे हो, क़यामत के दिन बड़ा पछतावा होगा, बड़ा पछतावा होगा। बल्कि बाज बंदों का हाल यह है क़यामत के दिन वो ये कहेंगे शायद हमारी जिंदगी में कोई सुख ना मिलता, सिर्फ दुख में ही गुजार रखते, तब भी मौला अच्छा होता कि तेरी याद में तो रहते। आज जो याद नहीं किए थे दुनिया में वो पछता रहे होते हैं क़यामत के दिन। अल्लाह को याद नहीं किए थे वो पछता रहे होते हैं, मेरे पास खाली वक्त था मैं याद नहीं किया, मेरे पास टाइम था मैं सजदा नहीं किया उसकी बारगाह में। क़यामत के दिन सजदों वालों को देख देख करके तुम रश कर रहे होंगे, अल्लाह अल्लाह करने वाले बंदों को देख कर तुम रश कर रहे होंगे। बल्कि कुरान में है तुम पूछोगे कि अल्लाह एक साथ के लिए हमें लौटा दे, नूरद्दु वन्ना अमल, हम अमल करके आएंगे, 1 मिनट के लिए तो हमें दुनिया में लौटा दे, हम अमल करके आएंगे, तुझे राजी करके आएंगे। रब ताला फरमाता है कि नहीं, वक्त मुकम्मल हो चुका, तुम दारुल अमल से आ चुके हो। आज तुम्हारे सामने मैं ये बातें सिर्फ तुम्हें बेदार करने के लिए कह रहा हूं। ए नौजवानों, तुम्हारे पास अल्लाह ने ताकत अता की है, कुव्वत मौजूद है, और उसके बावजूद अगर उसके फरामीन से रूपोश, उसके फरामीन से पुष्ट पनाही करते हो और रूह गर्दानी करके भागते हो, तो मैंने देखा है, एक कैंसर हॉस्पिटल में गया था, कैंसर के मरीजों को देख करके दुआ भी करते हैं और अल्लाह की ज़ात पर फिर शुक्र भी होता है कि मौला हद तक सलामत रखा है। उस बंदे के पीछे गर्दन के पास कोई फोड़ी है, सर उठाओ तो पीप बहने लग जाए। कई दिनों से न मौत आती है न इलाज मुकम्मल होता है, इस फोड़ी की बीमारी में बड़ी तकलीफ में। लेकिन एक जुमला मुझे याद आता है, उस आदमी का जब इयादत के लिए गए थे तो कहा कि मौलाना इतनी दुआ कर दीजिए कि मेरा सर उठे और एक बार सजदा कर ले। मुझे सजदा करने की भी ताकत नहीं रह गई। मेरे अजीज़, तो उसकी ख्वाहिश है, लेकिन मैंने महसूस किया कि जिनके सर अल्लाह ने सलामत रखे, ना कोई फोड़ी ना कोई जख्म, और सर अकड़ाए हुए दुनिया में घूम रहे हैं, कल को अगर तुम्हें कोई चीज़ हो जाए तरसते रह जाओगे कि मुझे सजदा करने की ताकत भी नहीं रहेगी, तरसते रह जाओगे। तुम्हें अंदाज़ा नहीं है मेरे अजीज़ हो, कुछ लोगों को हमने बिस्तर पर देखा है, जुबान भी हिलना बंद हो चुकी होती, जुबान भी नहीं हिल पाती,
और उनकी शिद्दत से ये ख्वाहिश होती है जुबान हिले तो अल्लाह अल्लाह करूं, उसके अलावा कोई है ही नहीं ज़ात जो हमें इन तमाम चीजों से नजात दे दे। इसीलिए कहा बुजुर्गों ने, हासिबू क़ब्ल अन तुहासबू, अपना हिसाब खुद कर लो इससे पहले कि तुम्हारा हिसाब शुरू हो जाए। तुम्हारा हिसाब शुरू हो जाए इससे पहले तुम अमल में आ जाओ। और बुजुर्गों ने यह फरमाया, आज पूरी जिंदगी भर मौला एनी टाइम राजी है, एनी टाइम कि तू बंदा आकर मुझसे सुलह कर ले, बंदा आकर मुझसे सुलह कर ले, लेकिन बंदा अकड़ता है, इसे सुलह नहीं करना है। हजरत बहलूल दाना के मुतालिक यही तो कहा गया कि वो एक चौक पर बाजार में बैठे हुए थे, खलीफा का गुजर हो रहा था, पूछा क्यों बैठे हो बाबा? कहा बंदे मौला से रूठे हुए हैं, इनको राजी कर रहा हूं, आ जाओ, अल्लाह राजी है, जल्दी आ जाओ, कोई मेरी बात नहीं सुनता। एक दिन कब्रिस्तान में बैठे हुए थे, खलीफा ने पूछा यहां क्या कर रहे हो? कहा बंदे तो मान गए मगर वो नहीं मानता। मरने के बाद तो हर कोई मान रहा है। अब रब तबारक व तआला को मनाने लगाओ, तुम्हारे पास अभी बहुत गनीमत का वक्त मौजूद है, मौत से पहले बहुत गनीमत का वक्त मौजूद है।